हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि वेक्टर हम चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसको पूरी फिजिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकें, हमको प्रॉब्लम ना हो इम्प्लीमेंट करने में, है ना। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम याद करने वाली चीज़ें कम से कम रखेंगे। इसे चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं हम कि भाई हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, हम चीज़ों को समझ पाएँ। तो देखना, उन चीज़ों को समझने की एक होड़ में, भीड़ में हम और कुछ पढ़ते हैं ज़रा। वेक्टर का ये नेक्स्ट, इसमें देखो, अब एक वेक्टर आता है, इसका नाम आता है यूनिट वेक्टर। क्या आता है? यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड कितना हो 1, और एक फाइनाइट डायरेक्शन हो, है ना। कैसी हो? एब्सोल्यूट डायरेक्शन, फाइनाइट डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन हो कि भाई ये वेक्टर इस ही डायरेक्शन में है। तो वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, फाइनाइट डायरेक्शन वाले और जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखो हम कैसे शो करते हैं यूनिट वेक्टर को। कैप लगा दिया, इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे शो करते हैं। ठीक, अब इसका यूज़, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन ये सब देखेंगे बहुत तगड़ी फॉर्म में। इसको हम डायरेक्शन की फॉर्म में, अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि इसको हम किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं, डायरेक्शन की फॉर्म में। अभी हम देखते हैं बस यूनिट वेक्टर, है ना। क्या देखते हैं? यूनिट वेक्टर। भाई यूनिट वेक्टर है कोई क्या ज़िंदगी में? है। जैसे जो एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आई कैप। वाई एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे? जे कैप। और जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? के कैप। ठीक है, तो भाई इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं कि नहीं होती हैं? मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो 3 डायमेंशन में होती हैं। अगर हम पतला सा पेज लें तो वो पेज की 2 डायरेक्शन होंगी, 2 डायमेंशन होगा। लेकिन अगर हम कमरे को देखें तो कमरे की हाइट होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है ना, 3 डायमेंशन है ना। अगर हम अपने मोबाइल को पकड़ के देखें तो उसकी भी हाइट होगी, ब्रेथ होगी और लेंथ होगी। तो मैक्सिमम चीज़ों की 3 डायमेंशंस होती हैं। तो 3 डायमेंशन मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन को हम किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों? एक्स डायरेक्शन को अगर हम वेक्टर की फॉर्म में शो करेंगे तो उसे शो करेंगे आई कैप। वाई डायरेक्शन में मतलब जे कैप। और जेड डायरेक्शन मतलब प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे। अच्छा, ये एक हाइपोथेटिकल बनाते हैं अपने पहले, फिर तुम्हें सिखाता हूँ ये बनाते कैसे हैं। प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे, कौन सी? जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। अब जो के कैप है वो प्लेन के, या तो फिर अगर ये मान लो तुमने ये पेज पे बना दिया अपने, बनाओ एक बार अपना पेज पकड़ो 90 डिग्री पे, आई और जे। अगर तुमने ये पेज पे बना दिया तो के कहाँ पर होगा बच्चों? के होगा पेज के या तो फिर अंदर या फिर पेज के बाहर, है ना। पेज के परपेंडिकुलर आप पेन रखो, रख दिया पेन, रख दिया पेन। अब पेन की जो नोक है, जो नीचे नोक है, वो क्या दिखा रही है? अंदर की डायरेक्शन। तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा? अगर हम अंदर की डायरेक्शन में देखेंगे, अभी ऊपर और नीचे की डायरेक्शन कैसे शो करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप अपने पेज पर परपेंडिकुलर फॉर्म में अपना पेन रखो, रख दिया। अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ऊपर से मोटा सा होल दिखेगा। तो यानी कि इनसाइड डायरेक्शन क्या होती है? क्रॉस से दिखाते हैं। और अगर आपको, ये तो क्या हो गई? अंदर की साइड, अंदर की साइड हो गई। अब जब बाहर की साइड देखना है तो बाहर की साइड देखोगे तो अब नोक को कहाँ पे रखोगे? पेन को परपेंडिकुलर, लेकिन पेन की नोक को कहाँ पे रखोगे? अपनी तरफ, अपने मुंह की तरफ। तो अब जब ऊपर से देखोगे तो पेन की नोक कहाँ दिखेगी? ऊपर। तो यानी कि ऊपर की डायरेक्शन किससे दिखाओगे?
इससे, है ना। तो ये क्या है, अगर अंदर की डायरेक्शन माइनस के है तो बाहर की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस के, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहीं पर अगर हम कुछ सीखना चाहें तो हमने एडिशन पढ़ा लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा। बहुत सारे बच्चे समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा भाई, क्यों नहीं पढ़ा, तो क्योंकि उसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। क्या है देखो, सब्ट्रैक्शन बस क्या है, देखो हमने एक सब्ट्रैक्शन का शायद क्वेश्चन भी किया था। अब जैसे अब ये नीचे डायरेक्शन आ गई ना माइनस जे में, है ना, तो अब यहाँ पे क्या होंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अब क्या हो गया, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जैसे ये था, देखो देखो आपको पूरे अच्छे फॉर्म में समझाता हूँ। जैसे वेक्टर में होता है, मान लो ये ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक। तो अब जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट, है ना। यही तो रिजल्टेंट है, क्यों, क्योंकि इधर टेल से टेल है, इधर हेड से हेड जुड़ा हुआ है इस वाले वेक्टर का, है ना। इस वाले वेक्टर का टेल से टेल जुड़ी हुई और हेड से हेड जुड़ा हुआ, तो ये इसे हम क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट होता कितना है, ए प्लस बी। अच्छा, अब मुझे मान लो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये वाला वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं क्या कर दूंगा, अपोजिट। अगर बी वेक्टर को मैंने अपोजिट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब जो रिजल्टेंट आएगा अगेन, अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, अब ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी, अब ए माइनस बी। तो सिंपली हम कर एडिशन ही रहे हैं, लेकिन हम ये डायरेक्शन देख रहे हैं कि डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्टली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अपन ने जैसे सीखा है वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि इन चीज़ों को, ये चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी ना। अपन नॉर्मली चीज़ों को करेंगे, अपने आप होती चली जाएंगी, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो मोशन में अपन पढ़ लेंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो एक वर्ड है जो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, अभी तो तुमको स्पीड और वेलोसिटी में बहुत बड़ा कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चलते चलते हमको, जब हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे डिफ्रेंशिएशन आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या है ना, इनको आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो ये स्पीड है हमारी, स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों, ये समझ लो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इतनी स्पीड है वर्ड की, और वर्ड उड़ किस डायरेक्शन में रहा है, 2, -2 डायरेक्शन में, किस में, 2, -2 डायरेक्शन में। तो क्या बताना है, वर्ड की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि कुछ नहीं, वर्ड की वेलोसिटी फाइंड करो। स्पीड है यानी कि कितनी स्पीड से उड़ रहा है, इतनी स्पीड से, और किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, 2, -2, ठीक। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी तो 50 ही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 50, लेकिन उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप समझना कि चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसे करने में। देखो अब हल्के हल्के तुम सीख जाओगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, सारी चीज़ें समझ जाओगे। ये एक्स बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, वाई। अगर जेड भी होता तो तीसरा क्या होता है, जेड, एक्स वाई जेड, है ना। तो एक्स कितना है 2, वाई कितना है -2, ठीक। और है कहाँ से ये प्यारे बच्चों, ये है ओरिजिन, ठीक। ये जे कैप और ये क्या, आई कैप। एक्स डायरेक्शन को आई कैप से और वाई डायरेक्शन को जे कैप से। अब प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो देखना, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए का वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन। इसमें रट्टा नहीं मारना, नॉर्मली इसको तुम क्या बोल दो, डायरेक्शन,
ठीक है, मैंने ऐसे ही याद करा है, तो आप लोगों को भी ऐसे याद करने के लिए बोलूँगा कि आप इस चीज़ को क्या बोल दो, डायरेक्शन, यानी कि कैप लगा दिया यानी कि डायरेक्शन लगा दी। ठीक, मुझसे वेलोसिटी पूछिए, यानी कि ये जो स्पीड है इसमें हमें खाली डायरेक्शन लगानी है, तो स्पीड है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतनी स्पीड है, इसमें खाली क्या लगानी है, डायरेक्शन। तो यानी कि वी पे कैप लगा दो, बी पे कैप लगा दो, या फिर पोजीशन पे कैप लगा दो, है ना। किस पे कैप लगा दो, किस पोजीशन में उड़ रही है उस पे क्या लगा दो, कैप। ठीक, अब मान लो इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया ओ, और इसे बोल दिया पी। तो अगर मुझे ओपी वेक्टर निकालना होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अब जो मैं ओपी वेक्टर निकाल रहा हूँ ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, पोजीशन वेक्टर। ठीक, मुझे पोजीशन पे तो कैप लगाना है। देखो, ओपी वेक्टर पोजीशन यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड ओपी कैप, है ना, यानी कि जिस डायरेक्शन में उड़ रही है उसका कैप। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ओपी डायरेक्शन में उड़ रही है तो फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ऐसे करते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इसे बोल दिया हमने एक्स फाइनल, इसे बोल दिया वाई फाइनल, इसे बोल दिया एक्स इनिशियल, इसे बोल दिया वाई इनिशियल। हम करते कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ऐसे, कैसे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप। वाई फाइनल कितना, -2, माइनस वाई इनिशियल कितना, 0 इंटू जे कैप, है ना। क्यों बाई के साथ जे क्यों लगाया, क्योंकि बाई की डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, जे कैप। एक्स की डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, आई कैप। तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। अभी मैंने तुमको बताया कि एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करोगे। एक्स डायरेक्शन को हम आई कैप से डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को जे कैप से, और जेड को के कैप से। ठीक है, तो ओपी वेक्टर मेरे पास कितना आ गया, यानी कि पोजीशन वेक्टर मेरे पास कितना आ गया, 2i प्लस है या माइनस, -2j, 2i - 2j कैप। अब देखो प्यारे बच्चों, यानी कि मेरे पास ये वेक्टर आ गया। अब अगर कोई इसका मुझसे पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, या तो फिर इसको रट लो, पहले इसको समझते हैं फिर इसको रटते हैं। देखो समझना जरा, पहले तो समझ लेते हैं। 2i कैप का मतलब कितना हो गया, 2i कैप का मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में 2, है ना। और -2j का मतलब कितना हो गया, -2j का मतलब हो गया, अगर प्लस का 2j होता तो मतलब होता कि डायरेक्शन किधर होती, इधर, है ना, प्लस की तरफ। लेकिन क्योंकि दिया है माइनस, क्या दिया है, माइनस दिया है, इसका मतलब किधर डायरेक्शन, नीचे की साइड, है ना। क्योंकि इधर कौन होगा, प्लस का j, इधर कौन होगा, माइनस का j। तो माइनस का 2 दिया रखा है, इसलिए किधर लगा दो, -j में, है ना। तो -2 हो गया। अब प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट कैसे, कितने एंगल पे, ये 90 डिग्री पे। जब भी 90 डिग्री पे एंगल होता है, जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके निकालते हैं ना, x² प्लस y², ऐसे तो निकालते हैं, √a² प्लस b², है ना। तो यानी कि पोजीशन वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर का रिजल्टेंट या फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कितना है, -2 का स्क्वायर, कितना आया, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, कितना आ गया, √8, इसका मतलब √4 इंटू 2, इसका मतलब 4 जब बाहर लेके आओगे तो 2 बनेगा, अंदर बचेगा 2√2। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन लगाना चाहूँगा, इसका मतलब क्या, ओपी का वेक्टर अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, पोजीशन कितनी आई है, 2i - 2j, 2i - 2j, और वेक्टर कितना आया, 2√2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर।
अच्छा प्यारे बच्चों, इवेंचुअली ये क्या था, जो ये था क्या, ये था यूनिट वेक्टर। भाई कैसे यूनिट वेक्टर था, देखो यूनिट वेक्टर ऐसे था कि मैंने क्या बताया कि वो हर चीज यूनिट वेक्टर होगी जिसकी डायरेक्शन फाइनाइट हो और मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। तो अब तुम देखो 2i, हल्के हल्के चीज़ों को समझ जाएंगे। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया कि वेलोसिटी हमसे पूछी थी वो कितनी आ गई, 50 to 25। इसको पूरा ही सॉल्व कर लें, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो। 25 2/√2 आई कैप माइनस 2j/√2, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 25√2 आई माइनस √2j। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था, जो मेरे पास ये है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। भाई प्रूव करके दिखाओ कैसे। अभी मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर होता है, देखो कैसे। मेरे पास आया 2i माइनस 2j अपॉन 2√2, इतना आया प्यारे बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/2√2i माइनस 2/2√2j। यही तो आया ओपी कैप, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2 से 2 करके 1/√2i माइनस 1/√2j। अगर प्यारे बच्चों मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर, है ना। बाई क्या है, माइनस का ना, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस, तो बाई कितना हो गया, माइनस का 1/√2। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2, है ना, क्योंकि माइनस के 1/√2 का स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। स्क्वायर में तो प्लस हो जाते हैं। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया, देखो √1 तो 1 ही होता है, आ गया। तो यानी कि जब भी तुम कैप निकालोगे, जब भी तुम किसी की डायरेक्शन निकालोगे, तो वो उसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, है ना। वो यूनिट वेक्टर ही करा है तुमने इवेंचुअली। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो ठीक ठीक, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना कि मैं कर क्या रहा हूँ। F1 ABC नाम दे देते हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है, देखो A प्लस C इज इक्वल्स टू B है, ये गिवन है। और ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और जो इसकी वैल्यू है ये कितनी है, 10। यानी कि ये 10 क्या है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, बी का मैग्नीट्यूड मुझे कितना दिया रखा है, 10 इन्होंने। अब प्यारे बच्चों इसमें तुमसे क्या पूछ लिया कि ए और सी दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। ए और सी का मैग्नीट्यूड बता दो। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्यों है ये समझना। मैं इसको क्या स्टाइल से करूँगा देखना। अभी कॉपी पेस्ट, कलर चेंज करते हैं, येलो, ठीक, ब्लू कलर कर दिया। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है,
ये सिर्फ कब हो सकता है कि v इज इक्वल टू ए प्लस सी है। इसके कहने का मतलब क्या है कि b जो है a और c का कौन है, रिजल्टेंट, यानी कि b a और c का कौन है, रिजल्टेंट। अगर b a और c का रिजल्टेंट है, अगर b a और c का रिजल्टेंट है तो इसका मतलब क्या है देखना, समझना। मैंने तुमको प्यारे बच्चों एक चीज सिखाई है, क्या, कि हम सिर्फ कहां पे देखेंगे, 90 डिग्री पे कंपोनेंट करेंगे हमेशा, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो ये 45 है, तो हम c को एक बार रिजल्टेंट मान के चलते हैं, तो c के जो कंपोनेंट टूटेंगे वो कहाँ कहाँ टूटेंगे, 90 डिग्री पे टूटेंगे, है ना। c के कंपोनेंट टूटेंगे 90 डिग्री पे। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। इतनी बात समझ में आई। ये एंगल कितना हो गया टोटल, 90। ऐसे इधर भी हम कितना करेंगे, 90। इसे दूसरे कलर से करते हैं, इसे भी हम कितना करेंगे, 90। तो अगर ये 30 है तो कितना बचेगा, 60। तो ये भी हो गया 90। अब 90 डिग्री पे हम कंपोनेंट तोड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। सी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, देखो यहां पर तो आसान है, यहां पे दोनों तरफ 45 है। मैंने क्या बताया कि एक तरफ का एंगल देखो सिर्फ, ठीक, 45 है, तो थीटा वाले के पास वाला क्या होता है, कॉस, तो कितना होगा, सी कॉस 45, और थीटा से दूर वाला कौन होता है, सी साइन 45। अच्छा यहाँ पे वेक्टर लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। अच्छा अगेन, या तो फिर 60 डिग्री देखो या 30 डिग्री, हम 30 डिग्री देखते हैं। तो ए के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे है। ए के दो कंपोनेंट कैसे मिलेंगे, ए एक कॉस के पास, मतलब एक 30 डिग्री के पास, पास में क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और दूर में क्या मिलेगा, साइन थीटा। अब अगर प्यारे बच्चों मेरे पास b का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मेरे पास b का मैग्नीट्यूड हो गया, b डायरेक्शन में मेरे पास दो वेक्टर मिले, ये वेक्टर मिला और ये वेक्टर मिला, c cos 45 प्लस a cos 30, और b का मैग्नीट्यूड है कितना, 10, है ना 10, ठीक। तो c cos 45 कितना हो गया, c बाय रूट 2, और a cos 30 कितना हो गया, रूट 3 a बाय 2। अब देखो प्यारे बच्चों, वेक्टर होने के लिए, रिजल्टेंट होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, b अगर a और c का रिजल्टेंट है, तो इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों का इफेक्ट कितना होना चाहिए, 0। एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर इस साइड है, दोनों का इफेक्ट 0 कब होगा बताओ, जब इधर भी कितना हो 10 और इधर भी कितना हो 10। डायरेक्शन की तो टेंशन है ही नहीं, ये प्लस आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में है। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। सेम मतलब दोनों के दोनों आई डायरेक्शन में है, एक आई में है दूसरा माइनस आई में, तो डायरेक्शन तो सेम ही है ना, ठीक, एक ही लाइन के अलॉन्ग है ना। तो अगर जब भी एक लाइन के अलॉन्ग वेक्टर होते हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, बता चुका हूँ। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड, ये भी बता चुका हूँ। तो यानी कि इन दोनों को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर इनका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी तो हो सकता है, इनका इफेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी बी सी और ए का क्या होगा, रिजल्टेंट, वरना बिल्कुल भी नहीं होगा, ये कंडीशन है।
तो यानी कि इनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इनका इफेक्ट नहीं होना चाहिए यानी कि ये कितने आने चाहिए, 0। यानी कि C साइन 45 इज इक्वल टू A साइन 30 आना ही चाहिए, तभी हो सकता है। तो यानी कि C/√2 इज इक्वल टू A/2। यानी कि A और C में हमें रिलेशन मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे C/√2 की जगह हम क्या रख दें, A/2 रख सकते हैं क्या? C/√2 की जगह क्या रख सकते हैं, A/2। तो C/√2 की जगह रख दो, कितना है मेरे पास, 10 इज इक्वल टू C/√2 प्लस √3A/2। तो C/√2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A/2 प्लस √3A/2। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, A कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √3/2। तो 10 इज इक्वल टू A, 2 आ गया LCM, 1 प्लस √3। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 2 पड़ जाएगा, 2/1 प्लस √3 इंटू 10 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू हो गई 20/√3 प्लस 1, है ना। अच्छा, अब यहीं से अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा, C की वैल्यू अगर मुझको निकालनी है तो मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं। क्या, A/2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, C/√2, है ना। A/2 की जगह क्या लिख दूँ, C/√2। या फिर क्या करूँ, A की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ। दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो मान लो A की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, तो 10 इज इक्वल टू C/√2 प्लस √3/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, C/√2 प्लस √3/2 इंटू A की वैल्यू है प्यारे बच्चों 20/√3 प्लस 1, 20/10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो, अब मैं 10 इज इक्वल्स टू C/√2 प्लस √3 इंटू 10/√3 प्लस 1। इस वाली टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 10 माइनस 10√3/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू C/√2। तो यहाँ पे अगर मैं LCM लूँगा तो कितना आएगा, 10√3 प्लस 10 इंटू 1 10 माइनस 10√3/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू C/√2। 10√3 से 10√3 0 बना, 10/√3 प्लस 1 और √2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो C की वैल्यू भी आ गई, है ना। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे, आ रहा है समझ में। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और शुरुआत करी जाए क्या। देखो, अब क्या है, अब देखो दो वेक्टर हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B। ये दो वेक्टर है, ठीक। इनके जो रिजल्टेंट हैं, एक है 60 डिग्री पे, दूसरा है 30 डिग्री पे, ठीक। अच्छा, अब गिवन क्या है कि V का जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, रिजल्टेंट है। B का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10। तो फाइंड क्या करना है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, अब इसे कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्या, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं।
अब देखो प्यारे बच्चों, क्या यार, क्या यार, क्या यार, देखो प्यारे बच्चों, अगेन वही जैसा अपन ने अभी किया था वैसे कर सकते हैं, फिर दिमाग लगा के। तो अपन दो मेथड करेंगे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 क्या करेंगे कि बी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, मैं 90 डिग्री पे कंपोनेंट कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको 90 डिग्री मैंने बना दिया तो अगर ये 60 है तो ये कितना आएगा, 90 तो नहीं लग रहा है ये 90। ये कब लगेगा, जब ऐसे होगा, है ना, थोड़ा सा तिरछा। अब 90 लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक। और उधर वाला 60 कब बनेगा, ऐसे। ये कितना आएगा 60, ये कितना आएगा 30। तो ये वाला कितना बन गया 90, ये वाला भी कितना बन गया 90। तो यानी कि ए के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ए कॉस 30, ये वाला कितना आएगा ए कॉस 60 या फिर साइन 30, है ना। कोई भी एक एंगल देख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों कॉस में लिखना चाहो दोनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो वैसे लिख दो, है ना। बस ये याद रखना, थीटा के पास वाला क्या कॉस, थीटा से दूर वाला क्या साइन। ये कितना होगा बी कॉस 60, और ये कितना होगा बी कॉस 30 या फिर साइन 60। अब क्योंकि ये इसका रिजल्टेंट है तो ये वाले क्या होने चाहिए, इनका इफेक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल, तभी इनका इफेक्ट जीरो होगा। या फिर डायरेक्ट कर लो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, जीरो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यानी कि बी साइन 60 माइनस ए साइन 30 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि बी साइन 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू, ए कितना है 10 और साइन 30 कितना है 1/2। तो बी √3/2। अच्छा, बी की वैल्यू दे रखी है क्या, ए की वैल्यू नहीं दी है क्या, अपन देख लें। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है 10 √3/2 इज इक्वल टू a/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ए की वैल्यू 10√3। एक मेथड तो ये हो गया। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 से करके देखें क्या, देखो कॉपी, बाद में अपन रफ कर लेंगे ये बात। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो, आपको पता है ये कितना है 90 डिग्री। तो जब भी 90 डिग्री होता है तो हम नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल क्या, हमें हमेशा 90 डिग्री वाली चीज़ें पता है ना, हमने जो याद करा है, जो कन्वेंशनल हमने याद करा है वो 90 डिग्री के लिए याद करा है सब कुछ। ऐसा ही कुछ है ना, हमने सब कुछ 90 डिग्री के लिए याद करा है। तो जब 90 डिग्री के लिए याद करा है तो देखो ये रिजल्टेंट है, और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर ए देखोगे तो कितना होगा, ए इज इक्वल टू आर कॉस 30। कोई सा एक एंगल देख लो, है ना, कोई सा एक एंगल। अगर इसे 30 देख रहे हो तो ऊपर का मत देखो, 90 डिग्री तो है ही, ठीक। तो ये कितना होगा, बी हो जाएगा आर का साइन 30। कोई सा भी एक एंगल देख सकते हो आप 60 भी देख सकते हो। मान लो आप 60 देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 60। आर कॉस 60 बोल सकते हो इसको, और इसे क्या बोल सकते हो, आर साइन 60, है ना। तो कोई सा भी एक देख लो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न की अपन बात करेंगे नहीं, जो मर्जी आपका मन करे उस एंगल को लेके कर लो। तो देखो 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, आर कॉस, अच्छा अगेन हम एक ही कब बात कर रहे हैं, 10 इज इक्वल टू आर साइन 30। तो 10 इज इक्वल टू आर, है ना, बी की वैल्यू कितनी है 10, वो है कितनी, आर साइन 30 के बराबर। तो आर साइन 30 कितना है 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, रिजल्टेंट आ गया 20। रिजल्टेंट प्यारे बच्चों कितना आया 20। अब रिजल्टेंट 20 आया तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं,
ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए का मैग्नीट्यूड आएगा आर का cos 30, cos 30 मतलब √3/2, तो कितना आया 10√3। तो देखो इतना ही आया था क्या, तो यानी कि आप किसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। इसका नाम बोल दो ए, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, है ना, उल्टा बोल दिया ना, इसको मैंने ए बोल दिया, नहीं बी और ए, ठीक है। अच्छा, तो इसका रिजल्टेंट प्यारे बच्चों हमको कितने पे मिला, क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका रिजल्टेंट तुमको मिला कितने पे। हमेशा अगर देखो अपन बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर इसे अंदर से पढ़ते हुए चलें तो देखो रिजल्टेंट हम कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम के थ्रू ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिकॉल भी कर लेते हैं। ऐसे बनाते हैं ना, पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। अब ये दोनों जहाँ पे कट कर जाएंगी वहीं पे क्या बना दो, वहीं पे मिलाता हुआ बना दो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया रिजल्टेंट, है ना। और रिजल्टेंट इनने कितने डिग्री पे दिया है 45 डिग्री पे, ठीक। तो अब इसमें और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो इनने क्या पूछ लिया बी। एक बार खुद प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करके देखो हो पाता है या नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि हो पाएगा। करें प्यारे बच्चों, तो यहां पर तो वैसा कोई फंडा है नहीं 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री के फंडे से करो, है ना। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला कितना है 60 - 45, 60 - 45 मतलब 15 डिग्री, है ना। तो ये कितना मिलेगा 90 डिग्री वाला करना है ना, तो हमने इसके अकॉर्डिंग एक 90 डिग्री बना लिया, तो यानी कि अब बी रिजल्टेंट की तरह वर्क करेगा। बी का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, है ना। 90 डिग्री पे तो कंपोनेंट हमको बनाने होते हैं, तो बी का एक कंपोनेंट मिलेगा बी रिजल्टेंट की तरफ मिलेगा बी कॉस 15, और इधर कितना मिलेगा बी साइन 15। ऐसे इधर साइड ए के मिलेंगे दो कंपोनेंट, ये मिलेगा ए कॉस 45 और ये कितना मिलेगा ए साइन 45, है ना प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों अगर इसको हम ध्यान से देखना चाहें तो हमारे सामने क्या होना चाहिए कि ए साइन 45 किसके इक्वल होना चाहिए बी साइन 15 के। अब ए साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास 10 है और 45 की वैल्यू होती है 1/2, बी साइन 45, बी साइन 15, ठीक। अब देखना हम किन ट्रिक्स का यूज करते हैं कि हम साइन 15 की वैल्यू फाइंड कर पाए। देखो 10/√2 1/sin 15, कुछ गलत किया है क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक, बी साइन 15, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों 10/√2 साइन 15, अब साइन 15 की जगह अगर हम 15 यानी कि θ/2 इसमें अगर हम कुछ देखना चाहें तो एक बहुत तगड़ा सा अपन के पास फॉर्मूला था, क्या था, cos 2θ = कितना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या बोल सकते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू है, तो क्या होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos 2θ - 1 = 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों
1 माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस है ना, अगर उस माइनस को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जब 2 हटाओगे तो कितना होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ प्यारे बच्चों प्यारी चीज़ ये समझ में आई कि यहाँ पे कितना था साइन 15 था, यानी कि साइन 15 है ना 1 माइनस। अब देखो जब एंगल 15 था तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे कॉस 2 इंटू 15 अपॉन 2। अपने आप ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 की वैल्यू तो हमें पता थी नहीं, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, कितनी हो गई 1 माइनस, तो साइन 15 की जगह डायरेक्ट रख दो, कितना रखोगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 अपॉन 2। तो 10 बाय रूट 2 इज इक्वल टू बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है अंडर रूट 3 बाय 2 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों 10 बाय रूट 2 इज इक्वल टू बी अंडर रूट 2 माइनस बाय 4। ठीक, अब जब इसको उधर करेंगे तो कितना होगा 10 बाय रूट 2 इंटू अंडर रूट 4 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू बी। तो अंडर रूट 4 प्यारे बच्चों कितना होगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू बी। तो जब ये काटोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट 2। तो अगेन कहानी वहीं पे आ गई क्या कि 10 अंडर रूट ऊपर कितना है रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक, ये इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि हम क्वेश्चन के अप्रोचेस को ऐसे ही देखेंगे नॉर्मली। अब प्यारे बच्चों जैसे देखना क्वेश्चन, मेरे पास ए वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, तो मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b करूँगा, यानी कि i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 5j। ठीक, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप। तो ये कितना हो रहा माइनस का i कैप, वो कितना हो रहा माइनस का 2j कैप। तो यानी कि a माइनस बी कितना हो गया माइनस i कैप माइनस 2j कैप। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, i वाले का मल्टीप्लिकेशन कौन है माइनस का 1, तो उसका स्क्वायर करो, प्लस j वाले का मल्टीप्लिकेशन कौन है माइनस का 2, उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसे अगर एक क्वेश्चन और देखें, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर है 3i प्लस 4j i प्लस 2j माइनस k कैप। अब अगेन a माइनस बी का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा प्यारे बच्चों, तो मैं ऐसे फाइंड करूँगा, मैं करूँगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ठीक है,
माइनस आई प्लस 2j माइनस के, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस माइनस प्लस के कैप। तो अब 2i में से i जाएगा तो कौन बचेगा, i यानी कि 1i। 3j कैप में से माइनस 2j कैप तो कौन बचेगा, j कैप, और वो कितना है प्लस का k कैप। अब प्यारे बच्चों a माइनस बी का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना आएगा, अंडर रूट। अगेन वही, i का मल्टीप्लिकेशन कौन है 1, उसका स्क्वायर, j का मल्टीप्लिकेशन कौन है 1, उसका भी स्क्वायर, k का मल्टीप्लिकेशन कौन है 1, उसका भी स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर रूट 3। ओके, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि लेक्चर हमारा ये वेक्टर का जो जितना भी पार्ट है पूरी सीरीज ये एंड हो जाएगी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को थोड़ा ना सब्सक्राइब करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनको ज़रूरत हो उसको सेंड करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।